दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है और इसीलिए देश की सियासत हवा जो है वो गर्म होती जा रही है। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से दांव पेच चल रहे हैं, पार्टियों के साथ गठबंधन भी हो रहा है। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो सबसे फेवरेट और सबसे मजबूत जो साथी है वो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। आपको पता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे ईडी की सक्रियता को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा देते हैं और विपक्ष के कई सारे नेता ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर ईडी वाले दस्तक दे देते हैं जैसे ही उनको ऊपर से आदेश आता है। चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी आप नेता विपक्ष का देख सकते हैं, उसके यहाँ ईडी वाले पहुँच जाते हैं जब इनको बोला जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फाइल जो है वो सभी की तैयार है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड को लेकर के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के बात करेंगे, किस तरीके से ईडी का शिकंजा उन पर कस रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा झारखंड के सरकार के ऊपर। सरकार गिर जाएगी, उसको अस्थिर कर दिया जाएगा और यह क्या होने वाला, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल ज़मीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको ईडी के तरफ से 6 बार, एक दो बार नहीं, पूरे 6 बार जो है वो नोटिस भेजा जा चुका है कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, आप जो है आइए। लेकिन 6 के 6 बार जो है हेमंत सोरेन उस नोटिस को रिजेक्ट कर चुके हैं और आए ही नहीं मिलने के लिए। और इसी से जो ईडी है अब हेमंत सोरेन को 7वीं बार अपना समन जारी किया है, नोटिस भेजा है। और जो 7वीं नोटिस जो भेजा गया है वो 29 दिसंबर को भेजा गया है और उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 31 दिसंबर तक आप जो है ये बताइए कि आप कब ईडी के दफ्तर आना चाहते हैं या कहाँ पर आना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, झारखंड आना चाहते हैं। ठीक, आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो है बताइए 2 दिन के अंदर अंदर। फ़िलहाल उस पर क्या हो रहा है अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर जो गुजर चुका है। और इस चीज़ को लेकर के जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, वो झारखंड का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी उन्होंने एक याचिका डाला था कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और बदले की भावना से प्रेरित होकर के ईडी का दुरुपयोग कर रही है हमारे खिलाफ। लेकिन हाई कोर्ट्स ने हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज कर दिया था, तो अब उनके पास इस चीज़ का कोई भी चारा नहीं है। लेकिन इस बीच में ऐसे 1-2 घटनाक्रम हुए हैं जिसको कि लेकर के अब ये कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड की सरकार गिर सकती है, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, ईडी इनको कभी भी इनको गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि 7वीं बार जब नोटिस दिया जा चुका है और अगर कुछ नहीं बताते हैं तो ईडी जो है वो लीगल प्रोसीजर के माध्यम से इनको गिरफ्तार कर सकती है, उसके पास इस चीज़ का अधिकार भी है। और झारखंड से बीजेपी के जो सांसद हैं गोड्डा क्षेत्र से निशिकांत दुबे, उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के कि झारखंड में सरकार गिरने वाली है और हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे और इसके बाद जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इस चीज़ को, ये जो कयास है, ये जो ट्वीट है निशिकांत दुबे का, उसको और पुख्ता ऐसा लगता है इसलिए क्योंकि अभी तुरंत जो है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनके एक विधायक हैं सरफराज अहमद। और ये जो सरफराज अहमद है ये हजारीबाग ज़िले के गांडेय क्षेत्र के विधायक हैं और इनको जो है निजी कारणों का हवाला दे करके और इन्होंने अपने जो सीट है, अपनी जो विधायकी है, उससे इस्तीफा दे दिया है।
तो इनका जो इस्तीफ़ा देने का जो वजह यद्यपि तो निजी कारण बताया गया है, लेकिन इसको इस तरीके से कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि एक सीट होना चाहिए विधानसभा का, ताकि जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनको उस सीट से चुनाव लड़वा करके और विधायक बनाया जा सके। क्योंकि ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे नहीं हो, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 6 महीना के अंदर अंदर उसको विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। और उसके लिए क्या करना होगा कि किसी विधानसभा के सीट से चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ करके चुनाव जीतना होगा, तभी जा कर के आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एमएलए हैं सरफराज अहमद, जिनकी इस्तीफ़ा जिनसे दिलवाई गई है या जिन्होंने दिया है, तो इसको लेकर के अब ये बात चर्चा तेज हो चुका है कि इनको इसलिए उस विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफ़ा दिलवाया गया है, उस सीट से इस्तीफ़ा दिलवाया गया है ताकि उस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी को चुनाव लड़वाया जा सके, उनको विधायक बनाया जा सके, ताकि वो मुख्यमंत्री बनी रह सके। तो इसलिए इस तरह की जो बातें हैं वो आ रही है कि शायद हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको ये खबर मिले, ये न्यूज़ मिले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दे दिया है और नई जो मुख्यमंत्री है झारखंड की, वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। तो अभी जो है इस चीज़ को लेकर के ये अपडेट है फ़िलहाल का। आगे हो सकता है आपको कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में, हफ्ते दिनों के अंदर कुछ चीज़ों को सुनने को मिल सकती है झारखंड की राजनीति से संबंधित। तो फ़िलहाल इतना ही है इस वीडियो के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।